पर आपको क्या सीखना है, अम्ल और क्षार। कहने का मतलब एसिड और बेस के बारे में सीखना है। क्या सीखना है? एसिड और बेस के बारे में। तो चलिए अच्छा देखते हैं। सबसे पहली बात की जाती है अम्ल क्या होते हैं, मतलब आपसे क्या कहा जाता है, एसिड क्या होता है। चलिए देखिए, पहली बात आती है अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की जाती है, एग्जाम्पल की बात की जाती है तो वो आपसे क्या कहा जाता है, जैसे आपका HCl लिखा है, क्या लिखा है, HCl लिखा है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, H+ आयन, फिर आपसे क्या कहा जाता है, Cl- आयन। जैसे यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, CH3COOH लिखा है, CH3COOH, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, CH3COO- आयन, प्लस में आपसे क्या कहा जाता है, H+ आयन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर HCl लिखा है, जहां पर H+ आयन फिर आपका Cl- है, वहीं पर CH3COOH एसिटिक एसिड है, CH3COO- आयन, फिर आपसे क्या कहा जाता है, H+ आयन होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं पर कंडीशन बताई जाती है, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अब अम्ल पदार्थों के संरक्षक का कार्य करते हैं, मतलब पदार्थों को स्टोर करने के लिए, ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अम्ल मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अम्ल मिलाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर चर्चा की जाती है अम्ल। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है आपका HCl, सभी को पता होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, म्यूरेटिक एसिड तथा नमक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड तथा नमक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये आपकी बॉडी स्टमक में पाया जाता है। कहने का आमाशय में अम्ल पाया जाता है, कौन सा, HCl। HCl क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। HCl क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट पचाने का कार्य करता है। यदि HCl की मात्रा बॉडी में ज्यादा मात्रा में होती है, तो दो बीमारियां होती हैं, एक अल्सर, एक कोलाइटिस होते हैं। एक अल्सर, एक कोलाइटिस। और आपको जो रासायनिक यौगिकों का परिचय है उसमें आपको बहुत अच्छे से एक एक बात डिटेल में बता दी गई थी। अगर जिसको थोड़ा सा भी अगर डाउट है वो रासायनिक यौगिकों के परिचय में जाकर के, उस वाले वीडियो में जाकर के देख सकता है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसे सिरका विनेगर कहा जाता है। एसिटिक एसिड सिरका विनेगर कहा जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। चलिए अब यहाँ पर बात की जाते हैं अम्ल कौन बनाते हैं और किस प्रकार से क्या होता है। तो चलिए अच्छा देखते हैं। तो यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चलिए देखें, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, नॉन मेटल लेना है। कहने का मतलब आधार को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आधात्मिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब अधातुएं
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और जो उनके अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, H2CO3 बनता है। कहने का मतलब यहाँ पर C क्या है? कार्बन है। C क्या है? कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है। कार्बन आपके अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। कार्बन अधात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बना लेता है। मतलब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं तथा जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाती। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नाम लिखा है। अब ये आपसे क्या कहा जाता है? जल है, मतलब वाटर है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? ये क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल हो। इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन है? कार्बोनिक अम्ल है। क्या है? कार्बोनिक अम्ल। चलिए अच्छा देखें। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव अम्ल बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे और अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाएंगे। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे और जल के साथ क्रिया करके धातुएं सदैव क्षार बनाते। मतलब धातुएं जो होंगी वो क्षार बनाएंगी, मतलब मेटल जो है वो क्षार बनाएंगे और जो आपसे क्या कहा जाता है? मेटल है वो क्षार बनाएंगे और नॉन मेटल जो अधातु हैं वो सदैव अम्ल बनाएंगे। तो आपको पता है जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में जो फेना बनता है, छाग बनता है हिलाने पर, वो किसके कारण बनता है? CO2 के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? CO2 के कारण बनता है। दूसरी बात आपसे कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक में जो एसिडिक नेचर होता है। अब कोल्ड ड्रिंक बनाना है तो रिफाइंड में घबरोगे नहीं, तो किस में घबरोगे? जल में। तो आपसे क्या कहा जाता है? जो कोल्ड ड्रिंक का एसिडिक नेचर होता है, मतलब थोड़ा हल्का खट्टापन होता है, वो किसके कारण होता है? कार्बोनिक अम्ल के कारण होता है। कहने का मतलब झाग के लिए किस कंपाउंड को यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। झाग के लिए किसे यूज किया जाता है? फेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। बल्कि जो उसका एसिडिक नेचर होता है उसमें कौन यूज किया जाता है? कार्बोनिक एसिड। जो उसका एसिडिक नेचर होता है उसमें कौन यूज किया जाता है? कार्बोनिक एसिड यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल, अब यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाता है, ये हो गया। इसके बाद आपसे क्या कहा जाता है? दूसरा एग्जांपल। अब आपको क्या करना है? सल्फर है अधातु, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए। सल्फर को अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है? क्रिया। सल्फर आधात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? एस क्या होता है? सल्फर होता है। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर आपसे क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कौन बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराना है। किसके साथ क्रिया कराना है? जल के साथ। किसके साथ क्रिया कराना है? जल के साथ। मतलब अधात्विक ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराने पर सदैव अम्ल बनते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? H2SO3 बनेगा। H2SO3 का नाम सल्फ्यूरस अम्ल होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है।
सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराई जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करके तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। कौन बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का 7 से अधिक होता है। क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 वाला न्यूट्रल उदासीन। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। 7 से अधिक 14 तक होता है वो क्या होता है, क्षार। और 7 वाला न्यूट्रल उदासीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल उदासीन होता है। अगले एग्जाम्पल के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, सल्फर आयन, इसे ओजोन के साथ क्रिया कराई जाती है। सल्फर को ओजोन के साथ, तो यहाँ पर SO3 बनता है। SO3 मतलब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, सल्फर को किसके साथ क्रिया कराई जा रही है, ओजोन के साथ। सल्फर को ओजोन के साथ क्रिया करा करके यहाँ पर क्या बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। कौन बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। कौन बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड को किसके साथ क्रिया कराई जा रही है, जल के साथ क्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, H2SO4, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, तो आपसे क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 का केमिकल सल्फ्यूरिक है। इसे किस नाम से जाना जाता है, अम्लों के सम्राट के नाम से। अम्लों के सम्राट के नाम से, किस नाम से जाना जाता है, अम्लों के सम्राट के नाम से। और वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र लिखो। ऑल ऑफ विट्रॉल, तो आपसे क्या कहा जाता है, ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र लिखो। तो क्या होगा, H2SO4 होगा। कशीस का तेल, क्या कहा जाता है, कशीस का तेल, जो आपसे क्या कहा जाता है, कशीस का तेल होता है। उसमें कौन आ जाएगा, H2SO4 आएगा। ऑल ऑफ विट्रॉल, ऑल ऑफ विट्रॉल, देखिए H2SO4 के नाम होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों के सम्राट, ऑल ऑफ विट्रॉल, कशिश। और इसे सल्फर होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गंधक का अम्ल। इसलिए गंधक का अम्ल कहा जाता है। H2SO4 में सल्फर उपस्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, गंधक अम्ल कहा जाता है। H2SO4 में, H2SO4 में क्या होता है, सल्फर उपस्थित होता है इसलिए इसे गंधक अम्ल। चलिए अच्छा देखते हैं। आपको आपको पता होना चाहिए कि बैटरी दो प्रकार की आती है। बैटरी कितने प्रकार की आते हैं, दो प्रकार के आते हैं। बैटरी कितने प्रकार की आती है, दो प्रकार। एक ड्राई बैटरी होती है, एक लिक्विड। मोबाइल फोन में जो बैटरी यूज होती है वो आपसे क्या कहा जाता है, ड्राई। और कार इन्वर्टर में जो बैटरी यूज की जाती है वो कौन होती है, लिक्विड होती है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, जो लिक्विड वाली बैटरी होती है उसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा जाता है, H2SO4 भरा जाता है। कौन भरा जाता है, H2SO4 बना जाता है। वहीं पर दूसरी बात आपसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक में सबसे, मतलब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा रसायन यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये अम्लों का सम्राट होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं पर अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 वाला न्यूट्रल उदासीन होता है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। वहीं पर अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव अम्ल बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो अम्ल की चर्चा हो गई। अब किसकी चर्चा की जाती है, क्षार की चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा की जाती है, क्षार की चर्चा की जाती है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, क्षार, बेस।
तो आपसे क्या कहा जाता है, क्षार बेस। तो क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, Na2O बनेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, सोडियम है। कौन है, सोडियम है। और जिसमें बड़ा ब्रैकेट देखा जाए तो वहां पर नवजात शब्द आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो कौन होगा, नवजात ऑक्सीजन है। कौन है, नवजात ऑक्सीजन। और ये आपका क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, सोडियम ऑक्साइड है। कौन है, सोडियम ऑक्साइड है। चलिए अच्छा देखिए, अब धातु है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कौन बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड Na2O बनाती है। क्या बनाते हैं, Na2O बनाते हैं। अब इसे क्या करना है, जल के साथ क्रिया कराना है। इसको क्या करना है, जल के साथ क्रिया कराना है। क्या कराना है, जल के साथ क्रिया कराना। तो आपका क्या बनेगा, 2NaOH बनेगा। किसके साथ क्रिया कराना है, जल के साथ क्रिया कराना है। और आपका क्या बनेगा, 2। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता, किस नाम से, दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, प्रबल क्षार है। कैसा है, प्रबल क्षार। तो आपके प्रबल क्षार दो थे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपसे क्या कहा जाता है, KOH। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, प्रबल क्षार। सभी को पता होता है सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। और किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है। किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का है। और किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होने के कारण, बहुत ज्यादा क्रिया करने के कारण सोडियम का कहाँ पर स्टोर किया जाता है, कहाँ पर स्टोर किया जाता है, सोडियम का कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। कहाँ पर स्टोर किया जाता है, मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। सोडियम का कहाँ पर स्टोर किया जाता है, मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। वहीं पर दूसरे केरोसिनाइल मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। वहीं पर आपको एक बात बताई जाती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम कहने का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की खोज किसने की थी, डेवी ने की थी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की खोज किसने की, डेवी ने। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की खोज किसने की, डेवी ने की थी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की खोज किसने की, डेवी। तो आपसे क्या कहा जाता है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव क्षार बनाते हैं, मतलब बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेस। और उनका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अम्ल का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्ल का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्ल का अम्लीय होगा। क्षार का जलीय विलयन क्षारीय। तो यहाँ पर क्षार की परिभाषा में क्या लिखोगे, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्या कहा जाता है, क्षार वे पदार्थ होते हैं। चलिए देखिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH माइनस आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, NaOH लिखा है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, Na प्लस। और आपसे क्या कहा जाता है, OH माइनस आयन। जैसे यहाँ पर आपसे क्या KOH